12 जून 2025 दोपहर का समय अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। एयर इंडिया 171। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये उड़ान जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। इस प्लेन में एक मुसाफिर था, रमेश विश्वास, एक ऐसा शख्स जो मौत के मुंह से वापस लौटा। विश्वास कुमार के साथ उसका भाई भी इस प्लेन में सफर कर रहा था। विश्वास कुमार तो इस प्लेन से अपनी जान बचाकर कूद गया, परंतु उसका भाई अपनी जान नहीं बचा पाया। आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। प्रियंका मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और मेरा काफी दिनों से मन भी है उनसे मिलने का। और भैया भी बोल रहे थे कि मैं भी आपके साथ लंदन आऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन मम्मी के पास घूमने जाऊं और साथ में अपने भाई को भी लंदन ले आऊं। विश्वास, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है मम्मी जी से मिलने का। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? मम्मी जी को भी हमारे पास ले आओ। इससे आरब भी बहुत खुश होगा और घर खाली भी नहीं लगेगा। अरे प्रियंका, तुम्हें तो पता है ना, मम्मी जी को वहां पर कितना काम है। वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास रहने नहीं आ सकती, इसलिए मैं ही उनसे मिलने चला जाता हूँ। फिर मेरा मन कैसे लगेगा तुम्हारे बिना? और आरब, उसका क्या? वह तो तुमसे एक मिनट भी दूर नहीं रह पाता, तो इतने दिन तुमसे दूर कैसे रहेगा? अरे प्रियंका, बस 4-5 दिनों की बात ही तो है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और आरब को तुम समझा देना, वो समझदार है, समझ जाएगा। पापा मैं भी चलूंगा आपके साथ। मेरा भी मन है दादी जी से मिलने का। अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़ गए तो मम्मा मुझे मारती है और खेलने भी नहीं देती बाहर। आरब बेटा, तुम शरारत मत करना। मम्मा डांटेगी भी नहीं और मारेगी भी नहीं। वैसे भी मैं आ तो रहा हूँ 4-5 दिनों में, और साथ में बेटा, मैं आपके चाचू को भी लेकर आ रहा हूँ। पर पापा, मुझे दादी जी से मिलना था ना। प्लीज ले जाओ ना मुझे। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बिल्कुल भी शरारत नहीं करूँगा वहाँ जाकर। बेटा, अगर मैं तुमको ले जाऊंगा तो तुम्हारी मम्मा अकेली रह जाएगी। उनके पास भी तो कोई होना चाहिए उनका ख्याल रखने के लिए। पापा, मम्मा अपना ख्याल खुद ही रख लेगी, और वैसे भी वह मुझसे बहुत बड़ी हैं। मैं उनका ख्याल कैसे रखूंगा पापा? नहीं बेटा, अगर तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारी मम्मी का भी मन लगा रहेगा। अगर हम दोनों चले जाएंगे तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, अगली बार जब भी जाऊंगा मैं तुमको साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है पापा, पर चाचू जी को अपने साथ जरूर लेकर आना, और साथ में दादी के हाथों का बना अचार भी लेकर आना। ठीक है बेटा, मैं दादी जी से बोल दूंगा, आपका नाम का अचार बना देगी और मैं आते वक्त ध्यान से लेकर आऊंगा। प्रियंका, तुम अब मेरी पैकिंग कर दो, मैं कल ही इंडिया के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है जी, मैं पैकिंग कर दूंगी। पहले आप टिकट तो बुक कर लो, उसके बाद ही तो जा पाओगे। अरे तुम टिकट की टेंशन मत लो, वो मैंने पहले से ही बुक कर दी है। फिर प्रियंका विश्वास कुमार के कपड़े पैक कर देती है इंडिया जाने के लिए। प्रियंका, लाओ मेरा बैग, मेरा फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी निकलना होगा। लो जी अपना बैग, और ध्यान से जाना। घर पहुंचकर फोन जरूर करना। हाँ, मैं ध्यान से ही जाऊंगा और घर पहुंचकर फोन जरूर कर दूंगा। तुम आरव का और अपना ध्यान रखना। आरव अब ज्यादा शरारत करे तो उसे समझा देना, पर डांटना नहीं। ठीक है जी, अपना और आरव का मैं ध्यान रखूंगी, और मैं उसको डांटूंगी भी नहीं। बस आप ध्यान से जाओ। ठीक है प्रियंका, मेरा फ्लाइट का टाइम हो गया, अब मैं निकलता हूँ। फिर विश्वास कुमार लंदन के एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और वहां से अपना बोर्डिंग पास लेकर
फ्लाइट में बैठकर उड़ान भरता है और इंडिया सही सलामत आ जाता है। भैया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लगभग पूरा साल हो गया आपसे मिले। आज आपसे मिला तो जो खालीपन सा था हमारी जिंदगी में, वो अब आपको देखकर भर गया। हाँ भैया, पर आप अकेले आए, भाभी और आरव को नहीं लेकर आए। अरे नहीं, इस बार तो मैं अकेला ही आया हूँ, क्योंकि आरव की भी पढ़ाई चल रही है, इसलिए मैं उसको लेकर नहीं आ सकता था। अरे तुम मुझसे बातें ही करते रहोगे या मुझे घर भी ले जाओगे? अरे मैं तो बातों ही बातों में भूल गया। फिर दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे बेटा, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें ही तरस गई थी, पर तुझे तो मेरा ख्याल ही नहीं आता। अरे बहू और आरव को नहीं लेकर आया तू? नहीं माँ जी, मैं अकेला ही आया हूँ। और तुम्हें तो पता है ना, आरव के स्कूल चल रहे हैं और पेपर भी उसके सिर पर है, तो इसलिए मैं उसको ला नहीं पाया। पर आरव ने मुझे बोला है कि मैं यहाँ से आपके हाथों का बना अचार लेकर जाऊं। अरे यह भी कुछ कहने की बात है। क्या मेरे पोते ने अचार मंगाया है? तो मैं जरूर उसके लिए ढेर सारा अचार बनाकर भेज दूंगी। अरे भाग्यवान, इससे बातें ही करती रहोगी या फिर इसे आराम भी करने दोगी? कितनी दूर से मेरा बेटा आया है और तुमने उसको पानी तक भी नहीं पूछा। नहीं जी, बेटे की खुशी के आने के चक्कर में इतनी मग्न हो गई थी कि मैं सब कुछ भूल ही गई। चलो बेटा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लगाती हूँ। भाई आप आराम बाद में करना, पहले यह बताओ मेरे लिए तुम लंदन से क्या लेकर आए? अरे बहना, मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना ही भूल गया। क्या भैया, आप मेरे लिए गिफ्ट लाना कैसे भूल सकते हो? मैंने तुमसे बोला था ना, मुझे अब की बार बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए और आप भूल गए। जाओ आराम कर लो, अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अरे बहन, नाराज क्यों हो रही हो? ये लो अपना आईफोन। क्या भाई सच में यह मेरे लिए लेकर आए हो आप? हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा भैया, यह गिफ्ट मैं कभी नहीं भूल सकती। यह तो गलत बात है भैया, आप इसके लिए आईफोन ले आए और मेरे लिए कुछ भी नहीं। अरे छोटे, तू नाराज क्यों होता है? तेरे लिए भी मैं लेकर आया हूँ, और सबसे बड़ा गिफ्ट तो ये है कि मैं तुझे लंदन लेकर जाऊंगा और तुम मेरे साथ ही रहना। ये ले अपना गिफ्ट। क्या भैया, आप मेरे लिए भी आईफोन लेकर आए हो? थैंक यू भैया। मेरे पास तो पहले कचरा सा फोन था, पर अब मैं आईफोन चलाऊंगा। माँ और पिताजी, आपने नहीं पूछा मुझसे कि मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो? बेटा तुम आ गए, यही हमारे लिए गिफ्ट है। बस अब ज्यादा दिन रुक कर ही जाना, कभी जल्दी चले जाओ। हाँ पिताजी, मैं आपके लिए आया हूँ, और ये लो आप दोनों के लिए मैं कुछ कपड़े लेकर आया हूँ। देखकर बताना आपको कैसे लगे। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? माँ, मैं ये बहुत प्यार से लेकर आया हूँ, खोल कर देखो ना, कैसे लगे आपको? बेटा यह तो बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत पसंद आए। अब चलो थोड़ा आराम कर लो, थक गए होंगे इतना लंबा सफर करके। फिर विश्वास आराम करके अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने चला जाता है और कुछ दिन ऐसे ही बिताता है। हाँ प्रियंका, बोलो। आज पूरा हफ्ता हो गया है और तुम अभी तक नहीं आए। आरव रोज पूछता है मुझसे कि मेरे पापा कब आएंगे। अब मैं उसको क्या जवाब दूं? प्रियंका, अब से बोलना कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी नहीं, तुम बस कल हमारे पास आ रहे हो। अरे मैं कल कैसे आ सकता हूँ प्रियंका? अभी मैं ठीक से अपने परिवार वालों से मिला भी नहीं। तो मैं क्या करूं? तुम्हें पता भी है, जब से तुम गए हो आरव ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है और 2 दिन से उसको बहुत तेज बुखार भी आ रहा है। बार बार बस यही बोल रहा है कि पापा को बुला दो। क्या आरव को बुखार आ रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? तुम तो मेरे फोन भी नहीं उठाते, इतने बिजी जो हो चुके हो। अरे तुम्हें तो पता है ना,
गांव में नेटवर्क नहीं आते, इसलिए मैं तुम्हारा फोन उठा नहीं पाया। पर अब तुम टेंशन ना लो, मैं कल ही अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे बेटा, किसका फोन था और इतने टेंशन में क्यों हो तुम? माँ, वो प्रियंका का फोन था और बोल रही थी कि आरव बहुत बीमार है, मुझे बुला रहा है। क्या बेटा आरव बीमार है? अच्छा तो तुम ऐसा करो, जल्दी से लंदन की टिकट कर लो, तुम कल ही चले जाना। ठीक है माँ, मैं अभी टिकट बुक कर लेता हूँ। फिर विश्वास प्लेन की टिकट बुक कर लेता है और टिकट बुक करने के बाद विश्वास और उसका भाई लंदन जाने की तैयारी कर लेता है। भाई, मैं तुम्हारे साथ लंदन चल तो रहा हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं पहले कभी प्लेन में नहीं बैठा हूँ, मुझे तो बस विंडो वाली सीट दे देना, क्योंकि मैंने सुना है ऊपर से नीचे का नजारा देखने लायक होता है। हाँ भाई, तुम बैठ जाना विंडो वाली सीट पर। अब चलो, कहीं हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। फिर विश्वास और उसका भाई अपने घर वालों से विदा लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर अपना बोर्डिंग पास लेकर प्लेन में बैठ जाते हैं। विश्वास का भाई तो विंडो वाली सीट पर बैठ जाता है, परंतु विश्वास सीट नंबर 11 पर बैठता है, जो कि इमरजेंसी गेट के पास थी। और थोड़े ही देर बाद प्लेन उड़ान भर लेता है। फिर प्लेन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 30 सेकंड के अंदर ही एक बिल्डिंग में क्रश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने के बाद प्लेन में बैठे 241 यात्रियों की तुरंत मौत हो जाती है। साथ में विश्वास कुमार का भाई भी इस दुर्घटना में मर जाता है। परंतु विश्वास कुमार प्लेन क्रैश होने से पहले ही इमरजेंसी गेट से कूद जाता है। जिस विश्वास कुमार को थोड़ी बहुत चोट तो आती है, परंतु वह अपनी जान बचा लेता है। विश्वास कुमार को इस बात की खुशी नहीं थी कि उसने अपनी जान बचा ली है, परंतु दुख इस बात का है कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा और साथ ही साथ उसके साथ बैठे 241 व्यक्ति भी मरे गए। दोस्तों, ये सत्य घटना पर आधारित कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। चलो मिलते हैं अगली ऐसी ही सत्य घटना कहानी लेकर।